बलरामपुर थाना से मार के मरवाए मेरे लड़का को। 7 दिनों तक सरगुजा संभाग में एक शव की बेअदबी जारी रही और अंततः कल इस शव को परिजनों ने ले लिया। लेकिन शव लेने के पहले कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि कानूनी जानकार ये कह रहे हैं कि ये स्थापित हो रहा है कि उमेश की मौत पिटाई से हुई थी। बेअदबी के जवाबदेह, बेअदबी के गुनहगार वो अपनी जगह हैं। मृत्यु के कारणों के लिए जो अहम साक्ष्य चाहिए था, वो कौन सा साक्ष्य है जिसके मिल जाने से न्याय के जानकार, वकालत के जानकार और परिजन उत्साहित हैं इस स्वरूप में कि इंसाफ की लड़ाई अब कम से कम लड़ने के लिए कोई कागज तो मिल गया है। क्या पूरी कहानी है, क्या पूरा मसला है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। उमेश, जिसको लेकर ये बात कही जा रही है, शव की बेअदबी हुई, वो उमेश का शव। तो उमेश का पूरा किस्सा जो है वो यूट्यूब पे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा कि ये उमेश का मसला क्या है, लेकिन संक्षेप में आपको बता देता हूँ। 30-31 अक्टूबर की रात को चांदो रोड में, बलरामपुर के चांदो रोड में एक आभूषण की दुकान में चोरी हुई। पुलिस ने उसके बाद सीतापुर के नकना गांव से कुछ लोगों को पकड़ा। उनमें से एक था उमेश। पुलिस का दावा है कि हमने 8 को पकड़ा, परिजन कहते हैं नहीं 7 को पकड़ा। परिजन कहते हैं कि जब पकड़ा तभी पीटना शुरू कर दिया। पुलिस कहती है हमने तो हाथ तक नहीं लगाया। बहरहाल 7 और 8 की कहानी अपनी जगह। 9 तारीख को सीतापुर थाने से, जो नकना गांव है जहां का उमेश रहने वाला था, उसका थाना पड़ता है सीतापुर। सीतापुर थाने से एक सूचना उमेश के परिजनों के पास आई कि भाई आपका एक जो लड़का है उमेश, उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, तो थाने आ जाइए। उमेश के परिजन पहुंच गए और उमेश के परिजन जब पहुंचे तो ऐसा उमेश के परिजनों का ही कहना है कि जो गाड़ी उन्हें दी गई थी वो भी सीतापुर थाने से मिली थी और उसके बाद जब वो बलरामपुर पहुंचने वाले थे तो बलरामपुर के 20 किलोमीटर पहले एक थाना पड़ता है, थाने का नाम है पस्ता। पस्ता में इन लोगों को रोक लिया गया। करीब 1.5 घंटे बाद ये पस्ता से बलरामपुर तब पहुंचे जब बलरामपुर से एक महिला अधिकारी आई और इनको अपने साथ लेकर गई। तो जो पूरा समय था पहुंचने का वो करीब करीब हो गया 2 बजे का, 12 से 2 के बीच का कोई समय। और फ़ोन आया था सुबह 8 बजे, ध्यान रखिएगा 9 तारीख को सुबह 8 बजे फ़ोन आया था। तो जब परिजन वहाँ पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि वो जो उमेश है आपका लड़का, उसकी मौत हो गई है, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, वो पीएम रूम है। तो मृतक उमेश की माँ गई वहाँ पे, उन्होंने अंदर गए वो, तो अंदर जाते ही करीब 1 मिनट के भीतर उनको बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि पीएम चल रहा है, आप बाहर जाइए। यूँ नियम कहते हैं कि अगर ऐसा कोई डेथ हो जाए जिसे आप पुलिस हिरासत में मौत कहेंगे, तो जो प्रक्रिया होगी पूरी परिजनों के सामने होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बाहर किया गया। अब जब बाहर आ गए उसके बाद पीएम कंप्लीट हो गया, बॉडी को एक एम्बुलेंस में रख दिया पुलिस वालों ने। लेकिन परिजन उनकी तलाश करने लगे जो उमेश के साथ लेकर गए थे जिन लोगों को। तो पता चला कि उमेश के साथ जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें तो सुबह 10 बजे ही बलरामपुर पुलिस ने जेल भेज दिया है 9 तारीख को, और 9 तारीख को ही उमेश की मौत हो चुकी है। तो जो साथी थे उमेश के वो मिले नहीं। परिजन इस बात पे अड़ गए कि भाई हमें बताइए इसकी मौत कैसे हुई है, किस तरीके से, ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि इसकी जान चली गई। इसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। पुलिस बस ये बात कहती रही कि कोई मारपीट नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई। तो उसी बीच में उमेश की मां ने ये बात कह दी कि 8 तारीख को, यानी 9 के एक दिन पहले जब मैं थाने आई थी तो टीआई साहब और कुछ सिपाही उमेश को मार रहे थे, आप कैसे कह रहे हैं कि मारपीट नहीं हो रही थी। बहरहाल पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज के साथ भी समझाने की कोशिश करती रही,
पुलिसिया अंदाज का अर्थ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं, पर परिजन माने नहीं। वो अड़े रहे कि भाई आप जो मौत है, मौत का कारण बताइए और FIR दर्ज कीजिए। इस पूरे बहस मुबाहिसे में 9 तारीख का दिन गुजर गया। अगला दिन 10 तारीख, 10 को फिर एक बार चर्चा की कोशिश हुई, पुलिस अधिकारी फिर पहुंचे, वही समझाइश का वही चिरपरिचित तरीका जिसके लिए पुलिस बदनाम है। परिजन फिर नहीं माने। अच्छा, 9 की रात जो है उन्होंने गुजारी जिला अस्पताल में, क्योंकि बलरामपुर में रुकने का कोई और ठौर ठिकाना था ही नहीं, उनको मिला नहीं, तो अस्पताल में ही रुके रहे। तो 10 तारीख को जब उनसे बात होने लगी तो वो दरवाजे को बंद कर दिया गया, यानी जो गेट था उसको बंद कर दिया गया। परिजन वहीं फंसे रह गए, और उसी बीच में जब जिन्होंने पुलिस वालों ने देखा कि भैया मान तो रहे नहीं हैं और शव उठा नहीं रहे हैं, तो शव को पुलिस लेकर भाग गई। परिजनों को जब पता लगा तो उन्होंने हंगामा किया, वो थाने के सामने आकर बैठ गए जब, और फिर वो ही बात कहने लगे। पहले तो वो ये कह रहे थे कि भाई मृत्यु का कारण बताइए और FIR दर्ज कीजिए। अब जब शव को लेकर भाग गई पुलिस तो परिजनों की मांग बढ़ गई। उन्होंने कहा कि मांग भी बढ़ी और सवाल भी। अब उन्होंने एक नया सवाल पूछा कि सारे परिजन तो यही हैं, शव लेकर भागा कौन और क्यों भागा, कहाँ लेकर जा रहे हैं शव को। और उसके बाद ये एक नई मांग आई कि भाई जो शव लेकर आप गए हैं वो शव लेकर वापस आइए, FIR तो दर्ज करनी पड़ेगी। पुलिस के लिए मुश्किल बढ़ रही थी, तो पुलिस के पास एक सबसे अच्छा साधन होता है डंडा। परिजन ये कहते हैं कि पुलिस ने फिर डंडे चलाए, लाठियां बरसी। हालांकि पुलिस कहती है नहीं नहीं, कोई लाठीचार्ज थोड़ी हुआ है, वो तो थोड़ा भीड़ बैठ गई थी तो उसको किनारे करने की कोशिश चल रही थी, भीड़ को हटा दिया गया। बहरहाल जो भी हुआ उसके बाद परिजन वापस आ गए सीतापुर, क्योंकि यही संकेत मिले कि शव को सीतापुर रवाना किया गया है। लेकिन पुलिस की गाड़ी सीतापुर नहीं पहुंची, वो बलरामपुर का जो आखिरी चौकी है जहां से सीतापुर के लिए रास्ता मुड़ता है, उस बरियों चौकी से वापस लौट आए। क्योंकि ये पुलिस को पता लग गया था कि यदि वो शव लेकर पहुंच गए गांव में, तो गांव में तो पूरी जानकारी आ गई है कि भाई संदिग्ध मौत हो गई है, बवाल बखेड़ा टंटा खड़ा हो जाएगा। तो पुलिस के लिए सुरक्षित था कि वापस लौटती। तो पुलिस बलरामपुर नहीं आई, पुलिस राजपुर जो एक थाना है वहाँ पहुँच गई, और राजपुर थाने के अंतर्गत आने वाले राजपुर अस्पताल के मरचुरी में उमेश की बॉडी फ्रीजर में रख दी गई। एक तर्क आया कि बलरामपुर में एक्चुअली फ्रीज़र नहीं था, इसलिए राजपुर में रखा गया। बलरामपुर जिला मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। यदि फ्रीज़र नहीं मिल रहा था तो फ्रीज़र मंगाया जा सकता था। जिस राजपुर में फ्रीज़र रखा गया है वहाँ से राजपुर और बलरामपुर के बीच में 1 से सवा घंटे की दूरी है, उससे ज़्यादा की दूरी नहीं है। अब वो शव जो है उमेश का, वो पड़े रहा वहाँ। परिजन अपनी जिद पे थे कि भैया FIR और मौत का कारण बताओ, और लाश लेके भागा कौन और क्यों, इस पर भी जवाब दो। गतिरोध जारी रहा, और अंततः सीतापुर थाने में और सीतापुर के SDM को परिजनों ने एक पत्र दिया 14 तारीख को। उस पत्र में उन्होंने कहा कि भाई शव, चूंकि अब उनके स्नेही स्वजन का शव था तो उन्होंने कहा शव तो हमें लेना ही है, लेकिन आप कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, तो जो शव का पंचनामा वहाँ आपने किया है बलरामपुर में, उसकी कॉपी दे दीजिए, और एक पंचनामा आप यहाँ करिए सीतापुर में, शव लेने के ठीक पहले वो पंचनामा हमको करना है, वो पंचनामा हमको आप दीजिए हमारे सामने करके, और उसके बाद हम उस शव लेने के बारे में विचार करेंगे। पंचनामा जो मूलतः बलरामपुर का पंचनामा था और जो PM रिपोर्ट थी वो परिजनों को नहीं मिली। उन्हें बताया गया कि इस मामले की तो न्यायिक जांच चल रही है। परिजनों ने कोर्ट से संपर्क किया कि भाई हमें वो एक प्रति दे दीजिए, वो भी उन्हें नहीं मिला। तो जब वो दोनों चीज़ें उन्हें नहीं मिली तो उसके बाद ये आवेदन उनका गया हुआ था, और इस आवेदन के बाद एक रास्ता निकला कि ठीक है चलिए एक पंचनामा कर देते हैं शव का। शायद ये अति आत्मविश्वास था कि 9 तारीख की घटना है और 16 तारीख हो गए हैं, यानी शव को जब लिया जा रहा था क्या ही मिलेगा। लेकिन एक बात है कि खून सर चढ़ के बोलता है। तो जब ये पंचनामा हुआ शव का, यानी उमेश के शव का पंचनामा हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी भी थे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के
अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी थे और परिजन भी थे। उस शव में कुछ ऐसी रिपोर्ट उस पंचनामे में आ गई जिससे ये स्थापित हो गया कि ये मृत्यु सहज या किसी बीमारी की देन नहीं है, मारपीट हुई है। याद रखिएगा, पुलिस हमेशा कहती रही कि कोई मारपीट नहीं हुई है। तो जो पंचनामे के प्रतिवेदन में उल्लिखित है उसको लेकर हमें जानकारी दी अंबिकापुर के माहिर क्रिमिनल लॉयर संजय अम्बस्ट जी ने। उन्होंने जो बताया वो यहाँ है, देखिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके मृतक के शव का पंचनामा 4 डॉक्टरों की उपस्थिति में, 1 कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में परिजनों के सामने करके दिखाया गया। शव को उसका वीडियोग्राफी भी कराया गया। जब उसका शव का वीडियोग्राफी कराया गया और शव का पंचनामा कराया गया तो मृतक के परिजन इस बात से संतुष्ट हुए। संतुष्ट इस बात से हुए कि उनके सामने उसके शरीर में जो चोट के निशान थे उसको लिखा गया और एक दस्तावेज निर्मित किया गया। उस दस्तावेज को मृतक के परिजन भी स्वीकार करेंगे और पुलिस प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन और जिला प्रशासन भी स्वीकार करेगा। उसमें अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं है कि कोई इस प्रकार का आरोप लगाए, कोई उस प्रकार का आरोप लगाए। और जिस प्रकार से जो पंचनामा हुआ है उसको देखने से शव में पाया गया कि उसके दाहिना पैर में घुटना के पास में लाल दाग का निशान है। दाया कुल्हा मतलब पीठ का जो पीछे का हिस्सा है, बोटेक्स वाला पार्ट, वहां पर भी पूरा लालपन है। पूरे पीठ में लाल काला धब्बा बना हुआ है। गला के दाहिने और कान के पास में एक चोट का बड़ा निशान है। दोनों कान के नीचे नीला लाल दिखाई दे रहा है निशान। तो इन सब चीजों को परिजनों ने देखा और देखने के बाद उनका जो आरोप है उसके हिसाब से उनको लगा कि हमने कहा था कि पुलिस के कस्टडी में उसको प्रताड़ित किया गया है, मारपीट किया गया है, तो मारपीट के निशान उसके शरीर में बाहरी आवरण में दिखाई दे रहा है। तो उसके आधार पर उन्होंने वो संतुष्ट हुए कि अब हम जो मृतक का शव है, शव में जो उसके शरीर के विरुद्ध किए गए अपराध हैं, वो अपराध के जो लक्षण हैं वो लक्षण प्राथमिक तौर पर बाहरी तौर से दिखाई दे रहे हैं। उसके संबंध में एक दस्तावेज निर्मित है। इसलिए वो लोग संतुष्ट होकर के, क्योंकि अब यहां से लड़ाई उनका आगे आरंभ हो सकता है और एक आधार बन सकता है। और अभी न्यायिक जांच के दौरान जो शव पंचनामा किया गया है उसमें क्या निशान है क्या नहीं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है अत्यंत गोपनीय है। न तो उन निशानों के बारे में न्यायिक अधिकारी के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, न तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, न फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, न संबंधित पीएम करने वाले के द्वारा कहा जा रहा है, और न ही उसकी पीएम का रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत हुआ है। अब बताइए, 9 तारीख को पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम 9 तारीख को होने के बाद आज का जो तारीख है 17 तारीख है, 8 दिन हो गया। 8 दिन में अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं बना है। तो बहुत सारे चीज जो है तो संदेह के घेरे में आ जाते हैं इन सब परिस्थितियों से, क्योंकि शव दिए तो आपको तत्काल पीएम भी दे देना चाहिए बना करके। जो चीज देखी उसी को तो लिखना है, तो उसको लिखने में समय क्यों लग रहा।